बड़ी खबर मेरठ से है, जहां डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। कॉलेज में यह घोटाला स्टूडेंट की फीस को लेकर हुआ है। आरोप लगा है कि कॉलेज ने स्टूडेंट की फीस के करोड़ों रुपए ठिकाने लगा दिए हैं। आपको बता दें कि मामले की शिकायत सजग प्रहरी उत्तर प्रदेश संस्था के जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री से की है, जिसके बाद शासन ने टीम गठित कर पूरे मामले की जाँच कराई। इसके बाद जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें छात्रों की फीस में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। गरीब छात्र छात्राओं की फीस पर डाका डाल रहा मेरठ का डीएन पॉलिटेक्निक। डीएन पॉलिटेक्निक में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आया सामने। संस्था की मान्यता खत्म होने के बाद भी धड़ल्ले से गरीबों को लूट रहा है डीएन पॉलिटेक्निक। शासन स्तर से एफआईआर के निर्देश के बाद भी क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? आखिर कौन दबा रहा है शासन स्तर की जांच? आखिर मीडिया से क्यों बच रहे संयुक्त निदेशक? प्राविधिक शिक्षा मंत्री का क्या होगा अगला एक्शन? हमारे देश में वैसे तो पहले कई तरह के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज की, जहां छात्रों की फीस में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में यह करोड़ों का घोटाला स्टूडेंट की फीस को लेकर सामने आया है। आरोपों के मुताबिक कॉलेज ने स्टूडेंट की फीस के करोड़ों रुपए ठिकाने लगा दिए हैं। इस घोटाले का मामला उस वक्त सामने आया जब मामले की शिकायत सजग प्रहरी संस्था के जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री से की। क्या नाम है और क्या प्रकरण हुआ है जिसके लिए आपने शिकायत की है? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं सजग प्रहरी संस्था का अध्यक्ष हूँ। प्रकरण डीएन पॉलिटेक्निक से संबंधित रहा है। वहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी हमने शिकायत करी माननीय मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री के आदेश पे वहाँ से कमेटी गठित हुई है और उसका दोनों कमेटी ने जांच करी है। जांच में 2 करोड़ रुपए का पाया गया भ्रष्टाचार। 2 करोड़ रुपए के बिल ही नहीं है, बिल गायब है। और अगर बात करें तो इस संस्था में डीएन पॉलिटेक्निक में इतना भ्रष्टाचार है कि बताया नहीं जा सकता। उन्हें मैं सिलसिलेवार आपको मैं बता दूं कि मैंने इसकी शिकायत करी। शिकायत होने के बाद में वहां से 2 कमेटियां गठित की गई। पहले ने भी इनको दोषी सिद्ध किया, दूसरी कमेटी ने भी। और उन कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद में हमारे यहाँ जो प्राविधिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराजी, बड़े ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से 2 जनवरी में आदेश जारी कर दिए कि प्रबंध तंत्र के खिलाफ और प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो वो डायरेक्टर के माध्यम से जेडी जो टेक्निकल है, इनको एफआईआर दर्ज करनी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। अधिकारी उन्हीं की बात नहीं मान रहे, सरकार की बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसके बाद शासन ने टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराई। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें छात्रों की फीस में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्य ने करोड़ों रुपए के ऐसे कार्य करवाए जिसकी शासन से अनुमति नहीं थी। इसके लिए ना ही कोई टेंडर प्रक्रिया की गई। प्रबंध तंत्र को केवल 1 लाख रुपए तक ही खर्च करने का अधिकार है। उससे अधिक के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसकी वजह से जांच कमेटी के सामने प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य लगभग 2 करोड़ रुपए के बिल का हिसाब नहीं दे पाए। इस डीएन कॉलेज की प्रबंध समिति 2010 से आज तक रजिस्टर्ड रही है। बिना प्रबंध समिति रजिस्टर्ड हुए, प्रबंध कमेटी रजिस्टर्ड हुए, कैसे इतने रन कर रही है? आप देखो 14 साल से लगातार रन कर रही है। कैसे हो रही है रन? तो कहाँ से रन कैसे कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रार के? वहाँ से परमिशन अब ये तो जांच का विषय है ना। हमने इसकी भी शिकायत करी तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया कि इन्होंने अभी नवीनीकरण के कागजात पेश किए थे। तो हमारी शिकायत पे डिप्टी रजिस्ट्रार ने इनका नवीनीकरण कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल करा? उसने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा कि इनके द्वारा धोखाधड़ी से, जालसाजी से कागजात हमें दिए गए, जबकि उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के बहुत लोग मिले हुए हैं। आप देखो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि सभी प्रबंध कमेटी में जो भी लोग हैं उनके सभी सदस्यों के एफिडेविट लिए जाएं, लेकिन उसमें किसी का एफिडेविट नहीं था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? संस्था के जो 3 मूल सदस्य हैं, जो सोसाइटी को रन करते हैं, जो सोसाइटी को रन करने वाले सदस्य हैं, सोसाइटी बायोलॉजी के हिसाब से उनको अनुमोदित होना चाहिए प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। 2010 से आज तक कोई भी सदस्य इनका
वहां से ना अनुमोदित है ना कुछ है। बैलेंसिंग सीट इनको जो है, जो बैलेंसिंग सीट यहाँ पेश करी जाती है डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पे, वो भी सरकार से अनुमोदित होनी चाहिए। आज तक 2010 से लेकर आज तक कोई बैलेंसिंग सीट डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ सरकार के माध्यम से जो वो होनी चाहिए थी अनुमोदित नहीं है। आप देखो फिर कैसे ये लोग रन करें, जिनके खिलाफ 2 तारीख में FIR के आदेश हुए। जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर को भेजी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा बुंदेलखंड की अध्यक्षता में गठित कर जांच कराई। इस कमेटी ने भी करोड़ों रुपए के फीस घोटाले की पुष्टि कर दी। इसके बाद दोनों जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने करोड़ों के घोटाले के मामले में प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य के खिलाफ 2 जनवरी 2024 को FIR दर्ज कराने के निर्देश संयुक्त निदेशक पश्चिमी क्षेत्र मेरठ को दिए, लेकिन अब तक यह FIR नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि FIR दर्ज न करने के पीछे केंद्र सरकार में तैनात एक IAS अधिकारी का दबाव है। सूत्रों की माने तो प्रबंधक के भाई उस IAS अधिकारी के क्लासमेट रहे हैं। उन्हीं चेयरमैन साहब महोदय ने एक दूसरा दोषी को उन्हें जो प्रिंसिपल है उसको अवैधानिक रूप से सस्पेंड कर दिया। भाई उन्हें तो अधिकार नहीं, वो भी दोषी है, प्रिंसिपल भी दोषी था उस आदेश में, और तुम्हारा प्रबंधक भी दोषी था, और जो कमेटी में थे वे भी लोग भी दोषी थे, और उनके खिलाफ आप बताओ उसे तो राइट ही नहीं था, जबकि इनके खिलाफ तो प्रशासक नियुक्त हो गए, तब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब आपकी क्या मांग है? आपने शिकायत भी की है, उच्च न्यायालय भी आप गए हो, क्या है? एक्चुअली अब यहाँ पे जो है मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। अभी एक पीछे प्रकरण चला जिसमें अपने दल की सदस्य जो मंत्री महोदया हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ दलितों का पिछड़ों का शोषण हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि DN पॉलिटेक्निक में दलितों और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब वहां का प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाता है तो वहां एक वरिष्ठ दलित जो शिक्षक था, जिसको प्रधानाचार्य का चार्ज मिलना चाहिए था, उसको बाईपास कर दिया, और उसका मंत्रालय किन पे है? माननीय आशीष पटेल जी पे है। और फाइल भी जो है कार्रवाई की जो है शासन में किसी से रुकी हुई है, फाइल माननीय मंत्री जी के पास में है, वहां से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वहां फाइलें दबाई जा रही हैं। क्यों दबाई जा रही हैं? ये लोग पावरफुल हैं DN पॉलिटेक्निक वाले, जिसमें से इनका एक परिवार की सदस्य जो है BJP में बड़े पदों पर भी रही है, MLC भी रही है, तो हो सकता है कि कहीं उनका प्रभाव हो। किसका प्रभाव है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे, उसमें सारी बात रखेंगे, उनसे टाइम मांगा गया है, तब इस पर कुछ ना कुछ हम कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शोषण नहीं होने देंगे। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है कि शोषण को बंद करना। न दलितों का शोषण होगा, न पिछड़ों का होगा। ये कोई कितने भी ताकतवर हों, चाहे कोर्ट, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे जहां भी हमको जाना पड़े, चाहे हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, लड़ाई को बंद नहीं होने दिया जाएगा। ये कैसे रन कर रहे हैं? जिनके खिलाफ 2 तारीख से लेके FIR के आदेश है, वे आज भी सोसाइटी में बैठे हुए। कॉलेज की प्रबंध समिति, रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी और चिट्स मेरठ के कार्यालय में 2010 से पंजीकृत ही नहीं है। संस्था को संचालित करने वाले तीनों सदस्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अनुमोदित ही नहीं किए गए हैं, जबकि संस्था के बायलॉज के मुताबिक अनुमोदन जरूरी है। DN पॉलिटेक्निक परतापुर में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जहां पर करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में लगातार जांच चल रही है। शिकायतकर्ता कुलदीप शर्मा ने इसकी जांच लखनऊ तक कराने के आदेश भी करा दिए हैं और इसमें जो आरोपी हैं उन पर FIR कराने के आदेश भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद GD कार्यालय, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं दौराला के GD कार्यालय में, जहां पर संयुक्त निदेशक मोहम्मद शाबिर बैठते हैं, उनसे जब भी इस मामले में हमने वार्ता करनी चाहिए तो वो यहाँ पर उठते और भागते नजर आते हैं। वो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले में कहीं ना कहीं GD भी शामिल है, इसलिए वो इस बात से बोलने के लिए बचते नजर आ रहे हैं। इसमें प्रमुख सचिव से लेकर तमाम ADGC तमाम इससे राय ली गई है कि इसमें मुकदमा पंजीकृत हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी FIR के आदेश हो गए हैं। FIR अभी तक यहाँ पर नहीं कराई जा रही। आखिर क्या वजह है जो GD इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं? पूरा प्रकरण में यहाँ पर सामूहिक नकल का मामला भी सामने आया था, जिसके CCTV फुटेज भी खुद GD ने ही जाकर अपने CCTV कैमरे से हासिल की थी। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही और लगातार GD कार्यालय में ये मोहम्मद शाबिर बचते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब लगता है कि आगे भी भ्रष्टाचार इसी तरह से चरम पर रहेगा। भले ही भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पर जीरो टॉलरेंस को खुद ही पलीता लगा रहे हैं यहाँ पर बैठे अधिकारी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा GD इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। मनीष पाराशर, समाचार न्यूज़ इंडिया, मेरठ।